अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में रियल लाइंस के मतलब भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स की तरफ। जैसे कि मैं बताता चलूँ, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, वो तमाम नंबर रैशनल होते हैं। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। दी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम लिख सकें किस फॉर्म में? पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू ऐसी फॉर्म है जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है, बट इसमें एक कंडीशन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के जो डिनोमिनेटर में क्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं ले सकते। देन फिर हम कहेंगे ये जितने भी नंबर हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है वो नंबर कौन से हो जाएंगे? वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे एंड इज़ डिफाइंड एज, हम इसको मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करते हैं, ये पूरी जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्यू ऐसा नंबर है वो जो कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन है उसकी, तो इक्वल टू क्या कहा मैंने कि ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। कोई भी नंबर ले लें जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें और वो नंबर आपका एक्स कहा है बाय डेफिनेशन। अब यहाँ पे सच डैट कंडीशन क्या है कि जो पी और क्यू है ये आपने सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से सेट ऑफ इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पी और क्यू जो हैं वो आपने जो भी नंबर लेने हैं, जो भी आप नंबर लेंगे वो नंबर कहाँ पे बिलोंग होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर में से लेने हैं। तो लेकिन एक एंड, ये सिंबल है एंड का, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में जीरो भी पाया जाता है, लेकिन आप क्यू की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो लिख दिया जाए देन इज नॉट अ नंबर, वो नंबर ही नहीं होता, तो हम रैशनल नंबर कैसे फिर उसको कह सकते हैं? तो इसलिए किसी भी फ्रैक्शन के लिए कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन लगाई है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पी की वैल्यू वन ले लेता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर में वन मौजूद होता है, इसी तरह से मैं क्यू की वैल्यू जो है वो टू ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप पी की वैल्यू वन पुट करें तो देखें मैंने वन पुट की और ओवर क्यू की वैल्यू मैंने क्या ली? टू। तो ये देखें तो मैंने यहाँ टू पुट कर दी, ये वन बाई टू बन गया। दिस इज अ वन बाई टू, इस वक्त क्या है? एक्स है। तो ये वन बाई टू इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया। दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें वन डिवाइड बाई टू तो 0.5 आएगा। दिस इज अ रैशनल नंबर। तो 2/3, अब 2 इसमें क्या है? पी की वैल्यू है, 5 क्या है? इसमें क्यू की वैल्यू है। दिस इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह से ये 5 पी की वैल्यू है और डिनोमिनेटर में इसमें कुछ मौजूद नहीं है, ना मौजूद हो तो इस वक्त क्यू की वैल्यू फिर क्या ली है? 1। तो इट मीन 5 का मतलब 5/1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। ये तमाम जो एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर हैं। एक बात यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता चलूँ जो प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन तमाम को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। वो रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है उन तमाम नंबर्स को, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों, सेट चाहे वो इंटीजर्स हों, उन तमाम नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे कि पहला नंबर नेचुरल का 1 होता है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का दूसरा नंबर आपको पता है क्या होता है? 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसी तरह चलते चलते नेचुरल नंबर का जो 5 है 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये 5 नेचुरल होल नंबर में बिलोंग करता है, ये 5 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो 1 होता है, तो इसी तरह से हम फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बाकी इसकी टाइप्स जो हैं वो टाइप्स आप अदर लेक्चर में देख सकते हैं कि इसकी फर्दर टाइप्स रैशनल नंबर की कौन सी हैं। अब चलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जो हम रैशनल नंबर को डेफिनेशन एक्सप्लेन की है और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये फर्दर बता देना चाहता हूँ कि जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएँ उसको हम बोलेंगे रैशनल, और ऐसे नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन में ना लिख सकें, उसको पॉसिबल ना हो, वो नंबर हमारे हो जाएंगे इर्रेशनल। ठीक है, तो आइए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो देखें दी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, लेकिन कंडीशन साथ क्या है? उसी तरह से जैसे दूसरी कंडीशन थी कि बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आप जीरो नहीं ले सकते, और कॉल जितने भी वो नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू प्राइम।
कि जो इर्रेशनल नंबर होंगे वो क्यू प्राइम से ज़ाहिर करेंगे, क्यू डैश से, लेकिन जो रैशनल नंबर होंगे उनको हम ओनली क्यू से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल क्यू। इसी तरह से फिर जब इर्रेशनल की बारी आएगी तो वहाँ पे हम क्यू डैश से ज़ाहिर करेंगे। तो इसी तरह देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन में नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ कर दिया। ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू को फॉर्म में ना लिखा जा सके वो नंबर जो होगा वो एक्स जो है वो इर्रेशनल है। लेकिन उसी तरह से कंडीशन के पी और क्यू लेने कहाँ से हैं, जी में से, लेकिन क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं ले सकते आप। टू जो है उसका स्क्वायर रूट जो है ये मेरे पास इस वक्त जो है ये मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग अगर तो मैं 2 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करूं तो आपको पता है इसका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आपको पता है ये 1.4142135624 अप टू सोन कंटिन्यू रहेगा। इट मीन पॉइंट के बाहर हर नंबर डिफरेंट है। पॉइंट के बाहर हर नंबर डिफरेंट हो तो वो कैटेगरी किसको बिलोंग करती है, इर्रेशनल को। अब जो है 3 का स्क्वायर रूट सेम लाइक दिस, ये किसकी एग्जांपल है, इर्रेशनल की। इसी तरह से पाई है, ई जो है, ये तमाम एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की हैं। अब यहाँ से एक मैं रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए वो तमाम नंबर इर्रेशनल बन जाते हैं। तो इसी तरह से सेकंड कंडीशन है जी, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर आर इर्रेशनल, कि ये कौन से नंबर होंगे कि जो नॉन स्क्वायर वो हों भी पॉजिटिव, उनका अगर आप क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट तो वो भी इर्रेशनल बन जाते हैं। जैसा कि आपको पता है नॉन स्क्वायर जो है वो नंबर 6 है। आप अगर 6 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो भी आपके पास क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। अब चलते हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन की तरफ। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी, जो हमने पढ़ा रैशनल नंबर, जो हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन कर दे, दिस इज आर रियल नंबर्स। तो आप कह सकते हैं दी यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर के सेट को और इर्रेशनल नंबर के सेट को कंबाइन कर दें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हासिल होता है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और ये आर जो है ये बोल्ड किया हुआ आप यूज़ करेंगे। एंड इज़ डिफाइंड एज मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी, कि क्यू आपको पता है रैशनल नंबर होते हैं, क्यू प्राइम जो होता है ये इर्रेशनल नंबर होता है। इन दोनों का यूनियन मैंने लिया, यूनियन मीन कंबाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या हासिल हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखें यहाँ पे रिजल्ट एक और निकला है कि अगर तो मैं इनका इंटरसेक्शन ले लूँ रैशनल और इर्रेशनल का, वो हमेशा एम्प्टी आएगा। क्यों, उसकी रीज़न ये है एम्प्टी इसलिए आएगा क्योंकि क्यू में वो तमाम नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, जिसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू प्राइम में वो तमाम नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इट मीन पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें। तो दोनों में क्या है, फिर इंटरसेक्शन तो कोई ना हुआ, तो कॉमन चीज़ कोई नहीं बनती, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, इसका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों सेटों का इज ऑलवेज क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। हम चलते हैं जी रियल लाइंस की तरफ। रियल लाइंस क्या होती है, रियल लाइंस कह लें या रियल नंबर लाइंस कह लें, बात एक ही है। सो रियल लाइंस इज दी लाइन, ऐसी लाइन है हुज ऑल पॉइंट्स आर रियल नंबर, जिस पे तमाम पॉइंट्स क्या हों, रियल नंबर्स हों। अब जैसे दिस इज अ लाइन, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, आप देखें। अब रियल लाइन जो है आपको पता है कि रियल लाइन जो होती है इसमें तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। रियल नंबर्स आयोटा के बगैर हर नंबर रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये मैंने जो लाइन ड्रा की है, इस लाइन में आप देख सकते हैं सेंट्रल वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 0, दिस इज़ ओरिजिन। अब 0 के राइट पे तमाम रियल नंबर्स हैं और 0 के लेफ़्ट पे तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इधर पॉजिटिव रियल नंबर, इस तमाम इधर नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तमाम नंबर जितने भी हैं आपको पता है इसमें आपके रैशनल और इर्रेशनल तमाम कम्बिनेशन मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इन नंबर्स को यहाँ पर देखूँ 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 अप टू सोन, ये कंटिन्यू है। तो अगर मैंने अभी आपको बताऊँ कि ई कहाँ पे लाई करता है, तो ये देखें ई की वैल्यू होती है 2.72, राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास बनती है, ये हमारे 2 और 3 के तकरीबन यहाँ पे आएगी। तो ये मैंने ई जो है इधर लिख दिया। जैसे आपको बताया ई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर ये यहाँ पे लाई करता है। इसी तरह से जो पाई की वैल्यू होती है 3.1416, तो ये 3 के बाद आएगी यहाँ कहीं, तो ये पाई की वैल्यू जो है इर्रेशनल यहाँ पे लाई करती है। तो इसी तरह से ये अगर मैं कहीं पे देखूं फ्रैक्शनल नंबर, पॉइंट, डेसिमल नंबर, वो तमाम रियल नंबर्स पे आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पे आप इनको ड्रा कर सकते हैं। इनकी लुक के सामने लाइंस है, ये रियल नंबर लाइंस है, इसमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर हर नंबर पाया जाता है। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि 0 और 1 के बिटवीन अनकाउंटेबल नंबर हैं, डेसिमल इतने नंबर हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ 0 के बाद जो नंबर आता है वो 0.1 आता है, 0 के बाद 0.1 आता है, 0.2, 0.3 अप टू सोन चलते चलते 0.99 फिर 1 बनेगा,
और मैं ये कह देता हूँ अगर सिर्फ मैं 0 और 0.1 के बिटवीन नंबर काउंट करना शुरू कर दूँ, मैं वो भी नहीं काउंट कर सकता क्योंकि बहुत से नंबर है। मैं लिख दूँ 0.001, 0.00002, तो ये सारे नंबर 0 और 0.1 के बिटवीन लाई करते हैं। तो हम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर 0 और 1 के बिटवीन पाए जाते हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। आपने कोई नंबर ड्रा करना है जी 1.5, तो आपको पता है 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, उसके बिटवीन 1.5 इधर कहीं आएगा। तो इस तरह से आप वो नंबर जो है वो इजीली यहाँ पे लोकेशन उसकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो इसकी डिटेल है हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स हमको दिए गए हैं तो उसको रियल लाइंस पे किस तरह से ड्रा करें, तो हम वो फिर आपकी फर्दर प्रैक्टिस उन क्वेश्चन में हो जाएगी। तो इसी तरह से अब इनके फर्दर क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन से नंबर हैं उनको रियल लाइंस पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।